झारखंड में जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अभी भी लगातार चल रहा है। एक दिन पहले जेएसएससी मुख्यालय का घेराव किया था। पैदल चलकर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या हजारीबाग के अभ्यर्थियों की थी। उसके अलावा पलामू और भी दूर दराज के इलाके से दो दो दिनों तक पैदल चलकर अभ्यर्थी यहां पहुंचे थे। उनकी एक ही मांग थी, जेएसएससी की परीक्षा रद्द की जाए। और अब दूसरे दिन हालांकि थोड़ी शांति है। उन्होंने आयोग ने कहा है कि हमें जांच कराकर रिपोर्ट तैयार करने का वक्त दीजिए और उसके बाद ही हम फैसला लेंगे। और आयोग के सामने अभ्यर्थियों की तरफ से तमाम बातें रखी गई हैं। लेकिन वहीं एक नई बात सामने आ रही है कि पीएम से मिलने के प्रयास में है जेएसएससी के अभ्यर्थी। और आसाम के जो सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो प्रयास करेंगे कि अभ्यर्थियों की बातों को पीएम तक पहुंचाएं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज है। नीरज, अगर वाकई में हिमंता बिस्वा शर्मा इस तरह का आश्वासन दे रहे हैं तो ये बड़ी बात होगी पीएम से अभ्यर्थियों का मिलना। बिल्कुल, देखिए अभी कह सकते हैं झारखंड की राजनीति में जेएसएससी सीजीएल और कह सकते हैं युवाओं का मुद्दा जो है काफ़ी गर्म है। ऐसे में जब जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा उठा तब तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार तरह तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं कि जो फर्जीवाड़ा है वो किया गया है, जेएसएससी सीजीएल में सीटों को बेच दिया गया है। ये आरोप जो है लगातार विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। अभ्यर्थी भी चाह रहे हैं कि मामले की जांच हो और जांच के बाद परीक्षा रद्द हो। और इससे पहले भी परीक्षा रद्द हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये संदेह के घेरे में है। और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं। लगातार आप देख भी रहे हैं किस तरह से अभ्यर्थी तरह तरह के सबूत जो हैं वो मुख्यालय यानी कि जेएसएससी कार्यालय पहुंचकर सौंप रहे हैं। और इसी बीच अब एक पॉलिटिकल मोड़ जो है वो देखने को मिल रहा है, जब जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और सह प्रभारी हैं यहाँ के चुनाव के, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कल जब 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले संभवतः बहुत सारे जो छात्र नेता हैं इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल माइलेज जो है वो देने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की ओर से, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं युवाओं का वोट जो है जुड़ा हुआ है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जितने भी जो छात्र नेता हैं उनकी मुलाकात होती है या फिर अभ्यर्थियों की मुलाकात होती है, तो जो सत्ताधारी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको लेकर पलटवार करते हुए नजर आएंगे और बयानबाजी जो है एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। और जेएसएससी सीजीएल का जो मामला लगातार चल रहा है, जिस पे कई तरह के आरोप लग रहे हैं विभिन्न तरह से, अगर कहें तो अभ्यर्थी जहाँ एक और जो है हमलावर थे, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता भी हमलावर है और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री से कल अभ्यर्थी या फिर छात्र नेता मिलते हैं तो कई बातें जो है निकल कर सामने आ सकती है और एक नया जो है राजनीतिक मुद्दा वो तैयार हो सकता है। उदय, बिल्कुल, तो इंतजार इस बात का किया जाना होगा नीरज की अब अभ्यर्थी क्या करते हैं। हालांकि अभ्यर्थियों का भी उत्साह बड़ा होगा कि पीएम के सामने अगर वो अपनी बात रखने में कामयाब होते हैं तो। ऐसे नीरज, अभ्यर्थियों की रणनीति के बारे में क्या कुछ पता चला है? क्या कल जो आश्वासन दिया गया है आयोग के अधिकारियों की तरफ से, तो क्या उसके बाद वो आयोग की रिपोर्ट आने तक अब इंतजार करेंगे लगता है? देखिए लगातार जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं और अपनी ओर से तमाम जो सबूतें सौंपी जा रही है जेएसएससी कार्यालय पहुंचकर जो अधिकारी हैं उनके समक्ष, क्योंकि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, उन समिति के सामने जो है तमाम सबूतों को रखा जा रहा है। हालांकि आश्वासन मिल रहा है कि मामले की जाँच की जाएगी और जाँच के बाद जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो परीक्षा रद्द भी की जा सकती है। लेकिन तमाम आश्वासन के बाद भी जो अभ्यर्थी है वो नाखुश दिख रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके हिसाब से अगर माने तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जितने सबूतों को उन्होंने पेश किया है या फिर सौंपा है जेएसएससी अध्यक्ष के समक्ष हो या फिर जेएसएससी आयोग के समक्ष हो, वो सबूत काफ़ी हैं परीक्षा रद्द करने के लिए। लेकिन फिर भी जो है टाइम लिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले जो एसआईटी का गठन हुआ था, एसआईटी में लगभग 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, उसके बाद पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। कुछ इसी प्रकार का हाल जो है इस मामले में भी ना हो जाए, इसलिए जो अभ्यर्थी हैं वो चाह रहे हैं जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई हो और अगर पेपर लीक या कुछ इस तरह की घटना हुई है तो परीक्षा रद्द हो। उदय, चलिए नीरज, देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद।